चलो जी, आज हम सेकेंड डे मिल रहे हैं। फर्स्ट डे में हमने क्या किया था, स्टैटिस्टिक्स हमने किया था संकल्प बैच में, जिसमें हमने पूरा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 1 शॉर्ट में कंप्लीट किया था। आज का क्या टारगेट है हमारा? आज का हमारा टारगेट है कि पहली बार में स्टैट्स कंप्लीट किया था, आज सिर्फ डेरिवेटिव कंप्लीट करेंगे। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव नहीं, सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव, जिसमें आपके दो कंसेप्ट होंगे। सबसे पहला जो कंसेप्ट होगा वो अभी स्टार्ट करेगा, नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल, और फर्स्ट प्रिंसिपल के बाद सेकंड जो कंसेप्ट होगा उसका नाम है चेन रूल। तो बस फोकस से देखो, एक 1 आवर 10-20 मिनट्स में इस पूरे टॉपिक को रैप अप करते हैं। इजी टॉपिक है, प्लीज सबका फोकस होना चाहिए बस, वरना रख लो फोकस तो बढ़िया है। 5-6 मार्क का आया क्वेश्चन, वरना तो बहुत सारे ऑप्शन सही करियर ऑप्शन, तो इस पे फोकस रखो। सो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले डेरिवेटिव में होता क्या है, आपको मीनिंग पता होना चाहिए। डेरिवेटिव का मतलब होता है कि एक अगर कोई चीज चेंज होती है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है दूसरी चीज पे, उसे डेरिवेटिव कहते हैं। बट ये तो अप्लाइड डेरिवेटिव है, सबको हम बाद में देखेंगे। अभी तो हम वन शॉट पढ़ रहे हैं, तो अभी हम फॉर्मूला बेस पे रहेंगे मेनली। तो सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है आपके डेरिवेटिव में फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या सबसे पहले आपका फर्स्ट प्रिंसिपल। हम किसी भी डेरिवेटिव, जैसे मुझे देखना है कि साइन एक्स के कितना चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बात समझो, हम हमेशा dy बाई डी एक्स लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि ना जब ना हमारा x चेंज हो, उसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा y पे, दैट इज योर डेरिवेटिव। मैं कहता हूं कि आपके पास y इज इक्वल टू साइन एक्स है, y इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स। अब x थोड़ा सा चेंज हुआ, उसका कितना इंपैक्ट पड़ा y पे, उसे हम कहते हैं dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव कहते हैं। बट सर जो हमें डेरिवेटिव पढ़ना है वो इस पूरे अप्लाइड नहीं पढ़ना, हमें मेनली अभी फॉर्मूला बेस पढ़ना है, और मैं भी आपका फॉर्मूला बेस ही लेके चलूंगा। तो सबसे पहली जो चीज आती है डेरिवेटिव में वो आती है फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना। अब ये फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो देखो, कंफर्म 5 मार्क का क्वेश्चन है, इस बात का आपको बोल रहा हूं। अब फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल डिवाइड बाय h। ये फॉर्मूला है आपका क्या निकालने का, डेरिवेटिव का फॉर्मूला। एक चीज बता रहा हूं, ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है फ्रॉम स्ट्रेट लाइन चैप्टर, जब वो पॉइंट निकालते हैं ना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वहां से ड्राइव हुआ है। बट हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, बस आपको बता रहा हूं। तो डेरिवेटिव निकालने के दो तरीके हैं, पहला क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड क्या है चेन रूल। फर्स्ट प्रिंसिपल में ये हमारा फॉर्मूला है। अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कैसे होगा, और यही 8 क्वेश्चन करेंगे, ढंग से देखना कैसे। पहला क्या है साइन एक्स, मुझे साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। किसका डेरिवेटिव निकालना है जी, साइन एक्स। अगर मुझे साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है तो मैं कह रहा हूं कि मेरा क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। डेरिवेटिव निकालना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। कुछ नहीं करना, सबसे पहला एक आपको काम करना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइड बाय एच, और लिमिट एच जो है वो आपको किसका अप्रोच कर रहा है, 0 को। अब अप्लाई कैसे करें, फंक्शन में x नहीं, फंक्शन में x प्लस एच डालो। तो साइन x है ना, तो जहां जहां x है वहां क्या डल जाएगा, साइन x प्लस एच। फिर नॉर्मल जो फंक्शन है वो लिख दो, फंक्शन क्या है आपका, साइन x होल डिवाइड बाय h, और h कैसे अप्रोच करता है बच्चों, 0। कोई दिक्कत? अब थोड़े क्लास अभी आपको जो लिमिट्स करा है उसके फॉर्मूला भी यूज करूंगा, देखूंगा कैसे। साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बाय एच है। अब मैं कैसे निकाल सकता हूं, अगर आपको पता हो थोड़ा सा कि आपने क्लास 11th में ही लिमिट चैप्टर में कुछ फॉर्मूले यूज करे हैं, और वो फॉर्मूले क्या है कि जब भी साइन एक्स बाय एक्स होगा वो 1 होगा, आपके पास कभी भी tan x बाय एक्स होगा वो 1 होगा, 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स होगा वो 1 होगा। बट लिमिट उन सबके लिए क्या होनी चाहिए आपकी, 0। क्या होनी चाहिए लिमिट उन सबके लिए, 0 होनी चाहिए। ये आपके क्लास 11 लिमिट्स के 3 फॉर्मूला जो अभी यूज करूंगा। क्या, साइन एक्स बाय एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, 1, 1 tan x बाय एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, 1, 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, 1। पर लिमिट किसे अप्रोच करे, 0 को। सॉरी, 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स 0 होता है, सॉरी। अब इसको यहां कैसे यूज करूं, करता हूं, देखो सही। साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बाय एच, ऐसा यूज कैसे होगा, मैं देखो जरा। साइन सी माइनस साइन डी लग रहा है, अबे 2 साइन माइनस हो रहे हैं। अगर आपके पास कभी भी 2 साइन माइनस हो रहे हैं, मतलब आपके साइन सी माइनस साइन डी हो रहा है, तो आपने ट्रिगो में फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, 2 cos c प्लस डी बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2, क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने। तो यहां लगाओ 2 का 2, cos का cos, c प्लस डी, c कितना x प्लस एच, डी कितना x, तो x प्लस एच प्लस एक्स, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस एच बाई 2। साइन
फॉर्मूला है साइन सी माइनस डी बाई टू। हाँ जी, फॉर्मूला क्या है, साइन सी माइनस साइन डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू, तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स कितना हो जाएगा, एच बाई टू। नॉर्मल फॉर्मूला सी प्लस डी बाई टू और सी एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई टू, तो एच बाई टू डिवाइड बाय क्या है, एच, और लिमिट एच किसे अप्रोच कर रही है, जीरो को। बोलो सारे हाँ या ना। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे पास एक फॉर्मूला है साइन एक्स बाय एक्स किसके इक्वल होता है, वन, पर उसके लिए लिमिट एक्स किसको अप्रोच करनी चाहिए, जीरो के। यहाँ पर साइन एच बाई टू है, यहाँ पर एच है। अगर मैं इस क्वेश्चन में इसको टू से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो ये भी साइन एच बाई टू और एच बाई टू हो जाएगा, मतलब साइन एक्स बाय एक्स वन हो जाएगा, और लिमिट एच, यहाँ एक्स था, एक्स जीरो अप्रोच कर रही थी, यहाँ पर क्या है एच, और एच जीरो अप्रोच कर रहा है, तो साइन एच बाई टू और एच बाई टू कितना हो जाएगा, वन। टू से टू क्या हुआ, कैंसल आउट। मेरे पास क्या बचा है, कॉस ऑफ टू एक्स प्लस एच डिवाइड बाय टू, और लिमिट अभी भी किसे अप्रोच कर रही है आपकी, जीरो को अप्रोच कर रही है। बोलो हाँ या ना। जब क्वेश्चन खत्म हो जाए, जब क्या हो जाए, क्वेश्चन खत्म हो जाए, आपका फॉर्मूला लग चुका है, तो आप एच की वैल्यू क्या ले लोगे, जीरो, तो आपके पास आ जाएगा कॉस टू एक्स बाय टू, तो आपके पास आ जाएगा कॉस एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। चेन रूल में कब आगे पढ़ोगे आप, तो क्या है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, कितना निकला आपके पास, कॉस एक्स। एक बार मैं फिर से तुम्हें कहना चाहता हूं, मतलब एक बार आप ढंग से देखोगे तो और बढ़िया लगेगा। सेम क्वेश्चन दोबारा हल्का सा चेंज लेकर आते हैं, हल्का सा चेंज। अभी तुमने किसका डेरिवेटिव किया, साइन एक्स का। अब मैं कह रहा हूं सेम क्वेश्चन किसका डेरिवेटिव करो आप, बस कॉस एक्स का। सेम, सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइड बाय एच, और लिमिट एच किसे अप्रोच करता है भाई आपका, जीरो को। ये सुनो, लगाओ फॉर्मूला, क्या आएगा सबसे पहले, कॉस में एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स होल डिवाइड बाय एच, और लिमिट किसे अप्रोच कर रहा है आपका, जीरो। सब कोई फॉर्मूला लग सकता है, कुछ लग सकता है, हाँ लग सकता है ना। ऊपर क्या लग रहा है, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू, और साइन सी माइनस डी बाई टू। ये माइनस किसका फॉर्मूला होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी का। अब लगाओ ना फॉर्मूला, माइनस का माइनस, टू का टू, साइन का साइन, सी प्लस डी, एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, टू एक्स प्लस एच, साइन सी माइनस डी, एक्स प्लस एच माइनस एक्स कितना हो जाएगा, एच बाई टू, होल डिवाइड बाय क्या है, एच, और लिमिट एच किसे अप्रोच कर रही है, जीरो को। कोई दिक्कत। अब भाई साइन एच बाई टू है, पर यहां एच है, हमारा फॉर्मूला होता है साइन एक्स बाई एक्स किसके इक्वल होता है, वन के, पर साइन एक्स बाई वन के इक्वल कब होता है, जब लिमिट किसे अप्रोच कर रही हो, जीरो के। एच की लिमिट जीरो को अप्रोच कर रही है, यहां साइन एच बाई टू है, तो नीचे भी क्या होना चाहिए, एच बाई टू। तो उसको अगर मैं टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो साइन एच बाई टू और एच बाई टू किसके इक्वल हो जाएगा, वन के। टू से टू क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, माइनस का माइनस, साइन का साइन, टू एक्स प्लस एच बाई टू बचा, और लिमिट एच किसको अप्रोच कर रही है, जीरो। जब फॉर्मूला लग गया तो एच की वैल्यू डाल दो, जीरो डाल दो, एच जीरो, यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन टू एक्स प्लस जीरो बाई टू, तो एक्स। तो आपका साइन कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, माइनस साइन एक्स, और सिमिलरली साइन का डेरिवेटिव क्या आ रहा था, कॉस एक्स। 5 मार्कर से 1 मार्क कम नहीं दिखेगा तुम्हें क्वेश्चन, 3 भी आ सकता है, मतलब कभी कभी चलेगा ऐसा, पर आएगा जरूर। आ जाओ, अब क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट, tan x। पता अच्छी बात क्या है, सेम फॉर्मूला, कोई चेंज नहीं है। आओ फॉर्मूला लगाओ, पहले f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइड बाय h, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो। ये फॉर्मूला होता है भाई, सारे बोलो हाँ या ना। उसके बाद tan में डाला पहले x प्लस एच, tan में क्या डाला पहले, x प्लस एच, माइनस एफ ऑफ एक्स, तो आपका क्या हो गया, tan x होल डिवाइड बाय h, और लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो। अबे जहां तक मुझे और तुम्हें पता है, tan c माइनस tan d का कोई फॉर्मूला नहीं होता, और अगर tan c माइनस tan d का कोई फॉर्मूला नहीं होता तो सॉल्व कैसे करें इसको। इसको सॉल्व करने का तरीका है, क्या तुम इसको क्या कर सकते हो, किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, साइन कॉस में। किसमें कन्वर्ट कर लो, तो मैं लिख सकता हूं इसे साइन एक्स प्लस एच डिवाइड बाय कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स होल डिवाइड बाय एच, और लिमिट क्या है, एच अप्रोचेस टू जीरो। अब क्या करें सर, अब क्या करूं, मतलब कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा, साइन एक्स बाय एक्स को लग नहीं रहा, कुछ है ही नहीं यहां पर, तो लगेगा, देखो सही।
अगर मैं यहां पर ले लूं एलसीएम, एलसीएम ले रहा हूं लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, करो इसको साइड लेके जाओ, तो साइन एक्स प्लस एच कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और साथ में क्या आ रहा है कॉस एक्स प्लस एच होल डिवाइड बाय एलसीएम लिया तो एक साथ में क्या आ जाएगा इसके कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स और एच का तो एच ही आ जाएगा। यार देखा देखा फॉर्मूला लग रहा है ये तो, साइन एक्स प्लस एच कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस एच। यार ये तो देखा देखा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये तो कोई देखा देखा फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला है साइन, तो ये ऊपर लग नहीं रहा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो किसका फॉर्मूला है ये साइन ए माइनस बी। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 साइन ए माइनस बी एक्स प्लस एच माइनस एक्स, तो कितना बचा साइन एच होल डिवाइड बाय कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स और एच। भैया फॉर्मूला बताया था अभी 2 मिनट पहले, साइन एक्स बाय एक्स किसके इक्वल होता है, साइन एक्स बाय एक्स किसके इक्वल होता है 1, पर कंडीशन क्या है लिमिट एच अप्रोचेस टू क्या होना चाहिए, तो यहां पर भी तो साइन एच बाय एच है, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 और लिमिट किसके अप्रोच कर दी है 0 के, तो मेरे पास क्या बचा भाई, मेरे पास बचा 1 बाय कॉस एक्स प्लस एच और साथ में क्या बचा कॉस एक्स। एच की वैल्यू जब फॉर्मूला लग जाए तो एच की वैल्यू क्या मान लोगे 0, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर आगे क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो tan एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स। बोलो सारे हाँ या ना। तो ये आपके सारे फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चंस है, 5 या 3 नंबर में हिट होगा ही होगा। अगर नॉर्मल tan एक्स आया साइन एक्स आया तो 3, और अभी कोई एडवांस क्वेश्चन भी आएंगे इसके बाद वो 5 से कम आने नहीं है। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन, tan का सीकेंट स्क्वायर एक्स, और सेम अब आपको ट्राई करना है कॉट एक्स का सेम तरीके से होगा कॉस साइन में कन्वर्ट करके, उसका आंसर आएगा माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। चलो अगला देखो कॉसिकेंट एक्स का। अब कॉसिकेंट एक्स का कैसे करें, सेम फॉर्मूला बार बार बोल चुका हूं, कॉसेक एक्स प्लस एच माइनस कॉसेक एक्स होल डिवाइड बाय एच और लिमिट एच अप्रोचेस टू क्या है 0। वही सेम फॉर्मूला डिफरेंट फॉर्मूला लग गया एकदम सेम। अब भाई कॉसेक सी माइनस कॉसेक डी का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता, जब कॉसेक सी माइनस कॉसेक डी का कोई फॉर्मूला नहीं होता तो किस में कन्वर्ट करूं इस चीज को, जो क्वेश्चन निकाल के दे कुछ ना कुछ साइन में ले, तो 1 बाय साइन एक्स प्लस एच आ जाएगा, 1 बाय साइन एक्स आ जाएगा होल डिवाइड बाय एच, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, कोई गल एलसीएम साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एच और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स इंटू एच, एच ये वाला, और लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। सब कुछ लग सकता है हाँ, साइन सी माइनस साइन डी, पहला क्वेश्चन क्या था साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला था -2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। फॉर्मूले भाई ट्रिगो क्लास 11th की नहीं आती तो वैसे ही आप 11th में नहीं कर पाओगे, तो सबसे पहले 11th की ट्रिगो दोबारा देखो ढंग से। तो लगाओ यहाँ पर फॉर्मूला माइनस साइन सी माइनस साइन सी बाई साइन डी का फॉर्मूला क्या है प्लस नॉट माइनस 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2 कर दिया करेक्ट, कोई बात नहीं, इतना नहीं बोलना होता। अब लगाओ साइन सी माइनस साइन डी कितना है 2 का 2 कॉस का कॉस सी प्लस डी 2x प्लस एच बाई 2 साइन सी माइनस डी एक्स माइनस एक्स प्लस एच बाई 2, यही होगा ना भाई, कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, एक्स से एक्स कटा तो माइनस एच बाई 2, और डिनोमिनेटर में क्या है भाई साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स और एच, और लिमिट एच किससे अप्रोच कर रहा है 0 को। अब लिमिट किससे अप्रोच कर दिया है 0 को, यहां पर साइन माइनस एच बाई 2 है पर यहां पर सिर्फ एच है, मैं किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, अपना क्वेश्चन क्या करूं इसके साथ कि मेरा पूरा काम बन जाए। अगर मैं इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पर -2 से मल्टीप्लाई किया और -2 से डिवाइड, नलीफाई इफेक्ट, पर मेरा फायदा क्या है साइन माइनस एच बाई 2 व माइनस एच बाई 2 कितना हो जाएगा 1, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब मेरे पास क्या बच रहा है माइनस कॉस 2x प्लस एच बाय 2
साइन एक्स प्लस एच और साइन एक्स। मैंने क्या बोला, जब एक बार फॉर्मूला लग जाए तो आपको एच की वैल्यू क्या डालनी है, एच की वैल्यू 0। क्या डालनी है एच की वैल्यू? तो साइन कॉस, माइनस का माइनस, कॉस का कॉस, 2x प्लस 0/2 कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस 0 साइन एक्स और साइन एक्स। कॉस एक्स बाय साइन एक्स कितना होता है, क्लास 10th में पढ़ा था, माइनस कॉट एक्स, और 1/sin क्या होता है, कॉसिकेंट एक्स। तो ये मेरा फॉर्मूला किसका बन रहा है, पूरे कॉसिकेंट एक्स का। तो कॉसिकेंट एक्स का इंटीग्रल क्या आ रहा है, डेरिवेटिव क्या आ रहा है मेरे पास, माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स। लिख लेता हूं जी, भूल ना जाऊं, माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स। ये किसका डेरिवेटिव आ रहा है मेरे पास, कॉसिकेंट एक्स का। अब कॉसेक का मैंने किया, इसका भाई होता है सेक, उसका आप करोगे एकदम सेम तरीका, सेक एक्स प्लस एच माइनस सेक एक्स बाय एच। यहां पर सेक 1/cos एक्स प्लस एच और 1/cos होगा, cos सी माइनस cos रहेगा, वो सारा काम आपका। आंसर बता देता हूं, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होगा सीकेंट एक्स tan एक्स। तो अभी तक कौन कौन से करें? सबसे पहले किया था साइन एक्स, क्या है साइन का डेरिवेटिव, cos एक्स। फिर cos का डेरिवेटिव किया, क्या आया, माइनस साइन एक्स। फिर किया tan का डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव का आंसर क्या है, सीकेंट स्क्वायर। और cot करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर। सेक का डेरिवेटिव होता सीकेंट एक्स tan एक्स, और कॉसिकेंट का पूरा करके दिखाया तो क्या आया, माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स। सिर्फ और सिर्फ आपका साइन सी प्लस साइन डी यूज कर रहा है, या फिर ट्रिगो के थोड़े बहुत फॉर्मुले यूज कर रहे हैं, और लिमिट का एक फॉर्मुला यूज किया, साइन एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू क्या होता है हमेशा 1। ये था बेसिक लेवल, ये आएगा तो 3 नंबर से ऊपर का नहीं आएगा। अब मैं इसी को लेके थोड़ा सा ऊपर जाना चाहता हूं आपके साथ। जैसे कि अब क्वेश्चन क्या है, देखो ढंग से क्या है क्वेश्चन आपके सामने, कॉस रूट एक्स। क्या है, कॉस रूट एक्स। फॉर्मूले में अप्लाई करो पहले। फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइड बाय एच, और लिमिट एच किसे अप्रोच करता है, 0 के। लिमिट एच किसे अप्रोच करता है, 0 के। आओ आओ जी आओ, कॉस एक्स की जगह एक्स प्लस एच लिख दिया जी, माइनस क्वेश्चन ही है कॉस रूट एक्स होल डिवाइड बाय एच। जो आपको आता है पहले वो करो, या कॉस रूट एक्स प्लस एच माइनस कॉस रूट एक्स डिवाइड बाय एच आ गया। कुछ लग सकता है फॉर्मूला यहां पर, हाँ कौन सा, कॉस सी माइनस कॉस, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो क्या होता है कॉस सी माइनस कॉस डी, मुझे तो याद नहीं है, आप बता दो। -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2 लगाओ यहां पर, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 होल डिवाइड बाय एच। अब ये वाले क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के। सर यार ये तो अभी भी 1 नहीं होना चाहिए, कुछ 1 होना चाहिए ना। 1 होता है, कोई साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है 1, और 1 तब होता है जब जो साइन के साथ होता है वो नीचे भी हो, तब होता है 1। अब इसको 1 कैसे बनाऊं, ठंड रखो। यहां पर साइन के साथ क्या है, रूट एक्स प्लस एच बाय रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स बाई 2 है। मैं इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं पूरा, डिवाइड साथ साथ मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत है, किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, साइन एच बाय एच बनाने के लिए जो साइन के साथ था वो ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो क्या हुआ, साइन एक्स बाय एक्स इसके इक्वल आ जाए 1। अब मेरे पास क्या चीज 1 हो जाएगी, ये पूरी चीज उठ के क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बोलो सारे हाँ है ना। अब मेरे पास बचा क्या है, वो मैं यहां लिख रहा हूं, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, न्यूमरेटर में बचा है -2 साइन रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स बाय 2, और नीचे एक h है, और ऊपर मेरे पास क्या बचा है, रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स बाय 2। अब काफी बच्चे माइनस, सॉरी माइनस। अब काफी बच्चों को डाउट है, सर आपने इस वाले साइन के साथ क्यों नहीं किया, आप इस वाले साइन के साथ क्यों कर रहे हो, ये ऐसे अनफेयर क्यों। भैया यहां माइनस है, अगर h की वैल्यू 0 होगी तो रूट एक्स बाय रूट एक्स क्या हो जाएगा, 0, 0/2 0, साइन 0 कितना होता है 0, ऊपर पूरा क्या आ जाएगा 0, नीचे h की वैल्यू डालूंगा तो क्या आ जाएगा 0, और 0/0 नॉट डिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, कौन सी फॉर्म होती है, नॉट।
तो मैं ट्राई कर रहा हूं कि 0/0 ना आए, और वो 0/0 ना आने के लिए मैंने माइनस वाला हटाया, प्लस वाला नहीं हटाया। अब मेरे पास ये आया। अब भाई पर दिक्कत यह है, √x+h माइनस √x/2। अगर भी अभी भी h के लिए 0 डाल दूं, अभी भी h के लिए क्या डाल दूं, √x माइनस √x क्या हो जाएगा, 0, 0/2, 0 इंटू एनीथिंग, और h क्या होता है 0। फिर से क्या हो रहा है, 0/0 की फॉर्म आ रही है, गड़बड़ है, माइनस का साइन। कौन साइन गड़बड़ है, माइनस का। सर कुछ कर सकते हो, मैंने कहा कर सकता हूं, तुम्हारे लिए देखना पड़ेगा ढंग से। कभी भी माइनस का साइन रूट से हटाना है, एक ही चीज होती है हमेशा, क्या, उसे रैशनलाइज कर दो। उसे क्या कर दो आप, रैशनलाइज कर दो। सर इसको रैशनलाइज कैसे करूं, मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, √x+h प्लस √x/2 से मल्टीप्लाई, √x+h प्लस √x/2 से डिवाइड, जिससे मल्टीप्लाई उससे डिवाइड। इफेक्ट क्या हो गया, नलीफाई। मेरा फायदा क्या है, देखना मेरा फायदा क्या है, माइनस का माइनस, 2 साइन का 2 साइन, √x+h प्लस √x का डिवाइड बाय 2, सेम एकदम, कोई दिक्कत नहीं। a माइनस बी ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस √x+h का स्क्वायर कितना होगा, x+h, माइनस बी स्क्वायर, √x का स्क्वायर कितना है, x, 2 2 जा 4, होल डिवाइड बाय, क्या है, होल डिवाइड बाय, क्या बच रहा है, h बच रहा है, और √x+h प्लस √x/2 बच रहा है। मैंने क्या करा, ऊपर लगा दिया फॉर्मूला। अब देखो क्या हो रहा है, प्लीज देखना। अच्छा, a माइनस बी ए प्लस में लगाया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x से x क्या हो गया, आपस में कट गया। अच्छा जी, यहाँ पर 2 1 है, यहाँ पर क्या चल जाएगा मेरे पास, 2 कट गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। सर अब मेरे पास ये रहा h और यहाँ पर भी एक h है, ये रहा h और यहाँ पर भी एक h है, कट सकता है इस 2 से, रुक जाओ, नहीं नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो देखो, बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ, एक एक स्टेप कोई नहीं काटूंगा, एक बार ढंग से देखना बस। माइनस साइन का साइन बचा, √x+h प्लस √x/2 बचा, h/2 बचा, h/2 बचा है, और क्या बचा है, h √x+h प्लस √x/2 बचा है। ये सब चीजें बची है, कोई माइनस की चीज तो नहीं बची, माइनस की चीज कुछ नहीं बचा। अब मैं एक लास्ट स्टेप कर रहा हूं, सर यहां पर भी h है और यहां पर भी h है, आपस में क्या कर दूं, कैंसल आउट हो गया। अब जब h कट गया, सब कुछ कट गया, अब जो h है वहां 0 डाल दो, डालना h की जगह 0, माइनस साइन का माइनस साइन, x प्लस 0 कितना होता है, √x, √x प्लस √x 2 √x/2 कितना हो जाएगा, √x, एक 1/2 बचा है, 1/2 रख लेता हूं संभाल के, और यहां पर भी क्या बचा है, √x प्लस 0 क्या, √x प्लस √x कितना बचेगा, 2 √x/2 कितना होगा, तो फाइनल आंसर इज माइनस साइन √x/2 √x। ये रहा एक परफेक्ट 5 मार्क का क्वेश्चन आप सबके लिए। एक बार फिर ढंग से दोबारा देखो, यही क्वेश्चन आते हैं और कोई क्वेश्चन नहीं आते। हाँ अच्छा, स्कूल में ये क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले मैंने लगाया फॉर्मूला क्या, cos √x+h माइनस cos √x, सिंपल फॉर्मूले में डाला, फॉर्मूला लगाया cos c माइनस cos d का क्या फॉर्मूला होता है, -2 sin c प्लस d/2 sin c माइनस d/2, कोई दिक्कत। अब जब ये फॉर्मूला लगा लिया, मुझे क्या पता चला कि जो साइन के साथ सेम चीज है वो नीचे होनी चाहिए, तो सेम चीज से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया यहाँ पर, तो मेरे पास जो बचा वो मैंने यहां लिख दिया। अभी भी दिक्कत थी, जब h की वैल्यू क्या डाली मैंने 0, तो तब भी 0/0 की फॉर्म आ रही थी, तो मैंने कहा यार माइनस हटाना पड़ेगा, घटिया इंसान है, तो मैंने जिस चीज से माइनस थी उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करा, तो मेरे पास आया -2 साइन, सेम चीज, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या बचा, x प्लस एच माइनस एक्स से x कटा, h/4 h/2 बच गया, और नीचे h का h और सेम चीज की सेम चीज। फिर मेरे पास एक h यहां पर था, एक h यहां पर था, नेक्स्ट स्टेप पे मैंने h और h को कट कर दिया बस। अब मैंने कहा सब चीजें कट गई है, प्लस की चीजें बची है, कुछ मत करो, बस जहां जहां h है वहां क्या डाल दो आप, 0, तो साइन माइनस साइन √x प्लस √x 2 √x/2 √x, 1/2 का 1/2 और h की वैल्यू 0, √x प्लस √x 2 √x/2 √x, तो फाइनल आंसर इज माइनस साइन √x/2 √x। टेंशन मत लेना, अभी यही सारे सेम क्वेश्चन आएंगे किसके अंदर, आपके चेन रूल के अंदर। मैं तुम्हें करूंगा ये सब
कुछ हटा के सीधा यहां से लेकर यहां तक एकदम आंसर पहले बता दूंगा, आंसर पहले पहले जगह चेन रूल में, और फिर करते रहना है। यस और नो? ऑट ऑफ अंडर रूट ऑफ लगाओ फॉर्मूला। अंडर रूट का अंडर रूट कॉट, अब सब कुछ ब्रैकेट के अंदर, एक्स प्लस एच माइनस क्या है, रूट कॉट एक्स होल डिवाइड बाई क्या है, एच है, और लिमिट एच किससे अप्रोच कर रहा है, 0। लगाना फॉर्मूला रूट कॉट एक्स प्लस एच। कोई बना नहीं आज तक, कैसे लगाओगे? जब नहीं पता तो क्या करे, कॉस और साइन में ले आते। जब भी नहीं पता हो क्या कर सकते चीजों के साथ, तो साइन और कॉस में ले आओ, या पहले रूट हटाना पड़ेगा फिर साइन कॉस में लाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब रूट कैसे हटे इसका, स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं, रैशनलाइज कर दे, कॉट एक्स प्लस एच प्लस रूट कॉट एक्स और डिवाइड बाय रूट कॉट एक्स प्लस एच प्लस रूट कॉट एक्स। मैंने क्या करा, रैशनलाइज। सर क्यों करा, कॉस में लेके आते, अरे साइन कॉस में ले आता, रहता तो वो रूट के अंदर ना, सॉल्व कैसे होता, तो मैंने किया नहीं। अच्छा, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट हट गया, एच का एच, अंडर रूट कॉट एक्स प्लस एच प्लस रूट कॉट एक्स। कोई दिक्कत? नीचे का रूट रहने दो, प्लस के साथ है नहीं, दिक्कत कौन देता है हमेशा, जो किसके साथ है, माइनस, माइनस 0 बनाता है। तो ऊपर वाली चीज अभी भी कर पा रहा है, नीचे ठीक है, प्लस है भाई, गुड गुड बॉय, गुड बॉय है, तो नीचे माइनस है। इधर मैं काम कर रहा हूं सिर्फ नीचे वाली चीज के लिए, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 cos x प्लस एच डिवाइड बाय साइन x प्लस एच माइनस cos x डिवाइड बाय क्या है, साइन x, h का h रूट कॉट x प्लस एच प्लस रूट कॉट एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो नीचे क्यों चेंज नहीं किया, सिर्फ ऊपर क्यों चेंज किया गया? अबे रूट किसके ऊपर, वो नीचे प्लस था, ऊपर माइनस है, माइनस दिक्कत देता है, कभी प्लस दिक्कत नहीं देता। एलसीएम cos x प्लस एच साइन x, cos x और साइन x प्लस एच होल डिवाइड बाय साइन x प्लस एच और साइन x। इन दोनों क्या किया, एलसीएम, और न्यूमन डिनोमिनेटर भी आ जाएगा यहां पर, h का h आ जाएगा, और साथ में अंडर रूट कॉट x प्लस एच प्लस रूट कॉट एक्स। बच्चों ये डिनोमिनेटर सेकेंड टर्म करता जाता है। अब ऊपर फिर फॉर्मूला लग रहा है जो मुझे समझ आ रहा है, तो तुम्हें भी समझ आना चाहिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, ये तो फॉर्मूला होता है किसका, साइन ए माइनस बी का। किसका फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का। लिखना बहुत पड़ता है यार, ये बस आलस की बात है, इसके अंदर है तो घटिया ये टॉपिक, पर इतना लिखना पड़ता है, बस वही खराब है। आ जाओ, अब बताओ, एक्स से एक्स कटा, माइनस साइन है वो क्या दे देगा आपको, साइन माइनस एच, और नीचे क्या है, एच, साइन एक्स प्लस एच, साथ में साइन एक्स, साथ में रूट एक्स प्लस एच, साथ में प्लस रूट कॉट एक्स। बस फॉर्मूला लगाया, कुछ नहीं। साइन एच बाई एच किसके इक्वल होता है, साइन एच बाई एच 1, साइन एच बाई किसके इक्वल होता है, पर साइन माइनस एच है तो माइनस से मल्टीप्लाई और क्या कर दिया, डिवाइड, जैसे ये चीज, जिससे ये पूरी चीज किसकी इक्वल आ जाएगी, 1 के, किसकी इक्वल आ जाएगी। अब जो बचा फाइनल स्टेप में बचा है मेरे पास, अब वो क्या है फाइनल स्टेप, -1 का -1 साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स इंटू अंडर रूट कॉट एक्स प्लस एच प्लस रूट कॉट एक्स। सर ऊपर तो 0 नहीं आ सकता, आप एक काम करो, एच के लिए 0 डाल दो, एच के लिए 0 डालूंगा क्या आएगा, साइन एक्स प्लस 0 साइन एक्स इंटू साइन एक्स, कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 0 रूट कॉट एक्स प्लस रूट कॉट एक्स, कितना आ जाएगा, 2 रूट कॉट एक्स। अब बस लास्ट स्टेप है, साइंस को एक्स, साइंस के ऊपर जाए क्या हो जाएगा, वो नहीं जाना नहीं जाए,
तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 2 रूट कॉट एक्स। आप चाहते हो साइंस के ऊपर ले जाओ, नहीं लेके जाना चाहते मत लेके जाओ। ये रहा आपका फाइनल आंसर, साइंस को बजाय कोसेकेंट स्क्वायर। परफेक्ट 5 मार्क का क्वेश्चन जो ये लास्ट 2 करे। मेरे ख्याल से पहले जो क्वेश्चन किए वो तो आने भी नहीं है। साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स तुमसे कोई पूछता ही नहीं है, बड़ा बकवास चीज है अमरिंदर की तरह, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। मेन क्या है, ये 2 क्वेश्चन। एक हमारे पास कॉस रूट एक्स है और एक हमारे पास क्या था, रूट कॉट एक्स। अब आपको मैं जो टेस्ट में दूंगा या फिर आपको जो क्वेश्चन आएंगे सेम थोड़ी आएंगे। रूट टैन एक्स आ जाएगा, साइन रूट एक्स आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को घर जाके एक बार दोबारा से प्रैक्टिस करनी है आपको, और तुम घर पे ही हो, सॉरी। अब क्वेश्चन फिर थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। क्या क्वेश्चन है, x इंटू साइन एक्स। भाई जो फॉर्मूला है पहले फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला होता है, x प्लस एच। अब मैं फॉर्मूला लिख रहा, पहले जहां जहां x होता है वहां क्या आता है, x प्लस एच। और साइन के साथ क्या आता है, x प्लस एच, फिर फंक्शन एज इट इज और होल डिवाइड बाय क्या हो जाता है, h। ये f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय h। क्या करे, क्या करे, दिमाग लगाओ, सोचो भाई। 12th 11th में तो हुई तुम थोड़े बहुत, कुछ ना कुछ तो आता ही है तुम्हें। क्या करना चाहिए तुम्हारे ख्याल से, देखो यहां x प्लस एच है, यहां x है, बात नहीं बन रही। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी माइनस एक्स साइन एक्स होल डिवाइड बाय एच। और लिमिट एच किसके इक्वल है, किसे इक्वल नहीं, अप्रोच कैसे कर रहा है, 0। हाँ जी कि ना जी। अब क्या करें यार, सभी भी समझ नहीं आ रहा, टफ है टफ है। मेरा स्टूडेंट है बड़ा प्यारा सा क्यूट सा अमरिंदर, वो तो फटाफट करता अगर होता तो, है नहीं हमारे बीच। अभी करो, कैसे करें, पहले एक्स को मल्टीप्लाई करो, एक्स साइन एक्स कॉस एच, एक्स कॉस एक्स साइन एच, एच साइन एक्स कॉस एच और एच कॉस एक्स साइन एच माइनस एक्स साइन एक्स और होल डिवाइड बाय एच है। तो मैं कह रहा हूं बीच में ना प्लस है, बीच में क्या है, प्लस। तो मैं सबके नीचे कर रहा हूं। सर सबके नीचे कैसे आ गया, अबे भाई 1/2/3 को तो 1/3 और प्लस 2/3 नहीं लिखता। तो जब मैंने क्या किया, यहां पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, एक्स प्लस एच को सबसे मल्टीप्लाई किया, तो सबको अलग अलग लिख दिया बस, और सबके नीचे क्या लिख दिया, एच। अब देखो फॉर्मूले रिवाइज करो, साइन एक्स बाय एक्स किसके इक्वल होता है, 1। साइन एक्स बाय किसके इक्वल होता है, 1। 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स किसके इक्वल होता है, 0। टैन एक्स बाय एक्स किसके इक्वल होता है, 1। आ जाओ आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ। साइन एच बाय एच किसके इक्वल हो गया, 1 के। एच इंटू कॉस एक्स बचा, क्या बचा, एच इंटू, अच्छा एच तो क्या होता है जी, 0। 0 इंटू कॉस एक्स, तो ये चीज तो कितनी आ जाएगी, 0। कितनी आ जाएगी, साइन एच बाई एच 1 होता है, मानते हो, एच 0 होता है, 0 इंटू कॉस एक्स 0। 0 चलेगा, 0/0 नहीं आना चाहिए भैया। चलो अच्छा और कुछ सर, और कुछ, मैंने कहा देखते हैं, रुक जा और साइन ढूंढ, साइन ढूंढ। साइन एच बाय एच किसके इक्वल होता है, 1। एक्स कॉस एक्स, सर कुछ कर सकता है, सर यहाँ कुछ नहीं होगा, एक्स कॉस एक्स ही बचेगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू नहीं डाल सकते, एच डालते हैं, तो एक्स कॉस एक्स ही बचा। तो ये वाला भाई डन हो गया, ये भाई डन हो गया। और कुछ और कुछ और कुछ, मैंने कहा हाँ देखो, एच से एच क्या हो गया, कैंसिल। साइन एक्स कॉस एच बचा, एच की वैल्यू क्या डाल दो, 0। कॉस 0 क्या होता है, 1। कॉस 0 क्या होता है, 1। तो यहां से भी क्या बचा मेरे पास, साइन एक्स। तो ये वाला भाई भी डन, 3 स्टेप्स हो गए। ये सॉल्व कैसे हुआ, साइन एच बाई एच 1, एक्स कॉस एक्स बचा, एच से एच कटा, साइन एक्स कॉस एच बचा था, एच 0 होता है तो कॉस 0 1, सिर्फ साइन एक्स बचा। इधर साइन एच बाई एच 1 हुआ, एच कॉस एक्स बचा, एच की वैल्यू 0 होती है, 0 इंटू कॉस एक्स 0। अब 2 चीजें बची है, एक बचा है एक्स साइन एक्स कॉस एच बाई एच, एक बचा है एक्स साइन एक्स बाई एच। बच्चों अगर सोचो तो यहां भी एच की वैल्यू 1 0 डालता हूं मैं, क्या होगा, कॉस 0 कितना होता है, 1। कॉस 0 कितना होता है, 1 इंटू एक्स साइन एक्स बाय 0। नॉट डिफाइंड आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, और सब नॉट डिफाइंड हो जाएगा।
इधर भी x sin x बाई 0, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। बच्चों नॉट डिफाइंड माइनस नॉट डिफाइंड भी एक तरफ एक टाइप की आपका नॉन डिटर्मिनेंट फॉर्म ही होती है, तो कुछ करना पड़ेगा यार। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये दोनों घटिया इंसान अमरिंदर होता आज हमारे बीच दौड़ में करता था। तो अमरिंदर की याद में क्वेश्चन है, x sin x और cos h है डिवाइड बाय h माइनस x sin x बाय h है। अब अमरिंदर क्या करता, x sin x cos h बाय h है माइनस x sin x बाय h है, वो देखता कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से। क्या कॉमन आ रहा है, क्या बचा यहाँ पर, cos h, यहाँ क्या बचा 1, और डिवाइड बाय क्या बचा, cos x माइनस 1/x भी किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला बताया था आज ही, cos x माइनस 1/x इसके इक्वल होता है। नहीं मानते ना तुम समझ रहे, झूठ बोल रहा हूँ। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आएगा, टाइम लगता है भाई, इतना फास्ट नहीं है हमारा। 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स किसके इक्वल होता है, और कॉस एक्स माइनस 1 भी, दोनों सेम फॉर्मूले, 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स भी 0 और कॉस एक्स माइनस 1 बाई एक्स भी 0, जब लिमिट किसके इक्वल होनी चाहिए 0। अब मैं यही चीज जब यहां लगाता हूं, कॉस एच माइनस 1 बाई एच और लिमिट एच किसको अप्रोच कर रही है 0, तो ये पूरी चीज किसके इक्वल हो जाएगी 0 इंटू एनीथिंग क्या, तो ये चीज और ये चीज भी मिलके क्या हो रही है मेरी 0, ये 0 है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या बच रहा है x cos x प्लस साइन है। सर हमें कैसे पता लगेगा आंसर, रुको तो सही, चेन रूल देख लेना एक बार, चेन रूल से तुम्हें इसका आंसर विद इन मिनट सेकंड मिल जाएगा, फिर तुम लगाते रहना ये चीज। तो फिर समझो x प्लस एच साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स साइन एक्स बाई एच, फॉर्मूला लगा, मल्टीप्लाई किया, पहले फॉर्मूला खोला, x को मल्टीप्लाई किया h और h, सबसे पहले दो साइन h बाई एच क्या हो गया, सारे बोलो साइन h बाई एच 1, क्या बचा मेरे पास x cos x, क्या बचा मेरे पास h से h कटा साइन x cos h, अच्छा h तो 0 होता है, cos 0 1, 1 इंटू साइन x कितना हुआ, यहां पर साइन h बाई h 1 हुआ, h cos 0 h 0 0 इंटू cos 0 0, तो 3 तो हो गए थे। यहां पर क्या होता है, यहां पर भी नॉट डिफाइंड आ रहा था, यहां पर भी क्या होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मैन नॉट डिफाइंड भी एक टाइप की क्या होती है गलत चीज है, मतलब नहीं आता, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो मैंने इन दोनों को अलग से ऊपर लिखा अमरिंदर के लिए, अमरिंदर ने क्या कॉमन लिया, जैसे x साइन x क्या ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा cos h माइनस 1 बाई एच, अरे ये भी तो फॉर्मूला होता है, किसके इक्वल होता है 0 इंटू एनीथिंग 0, तो ये दोनों भाई 0 बन गए, ये भाई 0 बन गया, और इधर से आंसर निकल गया। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन एक और ऐसा है, सेम क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है बताओ, साइन एक्स प्लस लगाओ फॉर्मूला, क्या होगा साइन एक्स प्लस एच कॉस एक्स प्लस एच, पहले फॉर्मूले में क्या डाल गया एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स क्या होता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल बाय एच और लिमिट एच अप्रोचेस टू। तुम बताओ मैं कैसे करूं, क्या मैं साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी खोलूं और फिर करूं, या फिर साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स साथ में लिख दूं, कॉस एक्स प्लस एच और माइनस कॉस एक्स साथ में लिख दूं। मैंने साइन की चीजें साथ और कॉस की चीजें साथ लिख दी। अब तुम बताओ मैं ये साइन से मैं साइन डी लगाऊं या इसे खोलूं, जो तुम बोलो वो करूं, क्या करूं, साइन सी माइनस साइन डी लगा दे, क्या होता है साइन सी माइनस साइन डी, माइनस का माइनस नहीं होता, और लुक टू क्या होता है फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2 प्लस cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है cos माइनस cos d माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन x प्लस एच माइनस एक्स सी बाई 2, होल के नीचे h था, तो ये प्लस का माइनस कैसे हो गया, क्योंकि cos c में cos d में साइन क्या होता है नेगेटिव। सर ये होल के नीचे h था, तो मैं यहां पर भी एक h लिख देता हूं और यहां पर भी क्या लिख देता हूं h, और लिमिट h किसे अप्रोच कर रही है हमारे भाई को 0, कोई दिक्कत, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्यों साइन h बाई 2 और h बाई 2 तो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड साइन h बाई 2 और h बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा 1, साइन x बाई x किसके इक्वल होता है 2 से 2 क्या बचा मेरे पास
कॉस 2x प्लस एच बाय माइनस साइन 2x प्लस एच बाय 2 लिमिट h अप्रोचेस टू 0। यार कुछ नीचे डिनोमिनेटर में आ नहीं रहा, चलो h को 0 डालता हूं, h 0 डालूंगा तो cos 2x बाई 2 कितना हो जाएगा, ठीक है। साइन 2x प्लस 0 बाई 2 कितना हो जाएगा, साइन कोई 0 आ ही नहीं रहा तो मेरा सीधा आंसर कितना आ गया, cos x माइनस साइन x। ये लास्ट के दो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स थे जो बहुत बार आपके हिट होते हैं। जो स्कूल पेपर चाहता है कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी से बनाऊंगा तो वो ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन देता है। जो चाहता है कि मैं थोड़ा एडवांस बनाऊंगा वो रूट कॉट एक्स और साइन रूट एक्स वाला टाइप देगा, कॉस रूट एक्स वाला टाइप देगा। तो आपको चारों क्वेश्चन तो ढंग से करने हैं। और जो स्कूल चाहता है बस बच्चे पास हो जाए, बस पास हो जाए, वो सिर्फ ये क्वेश्चन दे देगा। धर्मेंद्र के लिए ये टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है बताओ मुझे। अब ये देखना क्या क्वेश्चन का लेवल है। x प्लस एच का होल क्यूब माइनस 27। फंक्शन में पहले क्या डाल दिया, x प्लस एच, फिर फंक्शन में क्या डाल दिया, पूरा फंक्शन दोबारा डिवाइड बाय क्या लिख दिया, h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। फिर माइनस 27 है यहाँ, प्लस 27 है, आपस में कैंसिल आउट। तो x प्लस एच का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब और डिवाइड बाय h। यस और नो जी। अब x प्लस एच का होल क्यूब माइनस क्या आता है, एक्स क्यूब। तुम्हें a क्यूब माइनस बी क्यूब आता है, चलो नहीं आता हो कोई बात नहीं। तुम्हें a प्लस बी का होल क्यूब आता है, क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। अब ये तो आना चाहिए। होल डिवाइड बाय क्या आ रहा है, h। कुछ कट जाता आज बढ़िया रहता, कुछ कट जाता, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब आपस में। अब मेरे पास क्या बन रहा है, एच क्यूब और 3x स्क्वायर एच और माइनस 3x एच स्क्वायर। एच की वैल्यू 0 डाल दूं, 0 प्लस 0 प्लस 0 सब 0 हो जाएगा ना, 0 है, 0 बाय 0 नॉट डिटर्मिनेंट फॉर्म आ रही है। काश एच कट जाए, कुछ कॉमन आ जाता ऊपर से, तो क्या बचेगा, एच स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x एच होल डिवाइड बाय एच से एच क्या हुआ, तो मेरे पास क्या बचा, एच स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 h की वैल्यू। तो अब आंसर ये भी 0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, तो फाइनल आंसर इज 3x स्क्वायर। फाइनल आंसर इज, अब बच्चों ये था फर्स्ट प्रिंसिपल, ये क्या था अभी। अब फर्स्ट प्रिंसिपल क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा, लेंथी भी है। अब मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूं चेन रूल के नाम से, जिसका आपका फर्स्ट प्रिंसिपल का सीधा तुम्हें क्या मिल जाएगा, एकदम से आंसर। क्या मिलेगा सीधा एकदम से आंसर। स्टार्ट करो चेन रूल। चलो अब हमारा हो चुका है क्या था टॉपिक, अभी तो किया है, अभी हमने डन कर लिया अपना डेरिवेटिव्स का फर्स्ट प्रिंसिपल। तो अब स्टार्ट करते हैं उससे थोड़ा और इजी टॉपिक जिसमें आपके डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल की बहुत हेल्प लगेगी। उसका नाम क्या है, चेन रूल। अब चेन रूल या फिर इसको रेगुलर डेरिवेटिव कहते हैं। अब इसको करें कैसे सॉल्व, अब आप वो देखो, आराम से करेंगे, हाफ एन आवर में को डन करेंगे। बड़े सिंपल टॉपिक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले ये सब करने से पहले मुझे आपके फर्स्ट प्रिंसिपल की दोबारा हेल्प चाहिए। आपने फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या क्या पढ़ा मुझे एक बार बताओगे। आपने फर्स्ट प्रिंसिपल में पढ़ा है कि सर साइन एक्स जो होता है उसका डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, राइट। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है जी, माइनस साइन एक्स। टैन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स, राइट। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स। कॉसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव वो भी था भाई, क्या था, सीकेंट एक्स टैन एक्स। ये 6 के 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव है जो फर्स्ट प्रिंसिपल में देखे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे। अब क्या है, ये 6 तो डेरिवेटिव हो गए। बच्चे मैं आपको कुछ और फॉर्मूले बता रहा हूं जो आपने फर्स्ट प्रिंसिपल में ड्राइव करने चाहिए थे बट नहीं करे तो कोई बात नहीं, इससे भी हमारे बस फॉर्मूले में पता होने चाहिए। अब वो कौन कौन से फॉर्मूले, अगर x की पावर कभी n होता है तो उसका डेरिवेटिव होता है nx n-1। सर इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करे, अरे नहीं काफी है, ये बस फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको डेरिवेटिव चेन रूल के लिए, कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। सर यूज कैसे करते हैं, मैं यूज करके दिखाता हूं तुम्हें। अरे 1/x है, क्या है 1/x, क्या 1/x को मैं x की पावर -1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर x का -1 लिख सकता हूँ तो x की पावर n है, xn का डेरिवेटिव क्या होता है nx n-1, तो -1 का -1 x की पावर -2,
तो -1/x²। ये डेरिवेटिव हुआ 1/x का, कौन सा फॉर्मूला यूज करके, ये वाला। सर और कोई बताओ, चलो और कुछ बढ़िया सा बताओ। अरे अगर तुम्हारे पास √x होता, क्या तुम्हारे पास √x, तुम इसका भी डेरिवेटिव कर सकते हो। कैसे? अरे x की पावर 1/2, ये भी तो x की पावर n है, इसका फॉर्मूला है, हाँ है ना। क्या फॉर्मूला है इसका? इसका फॉर्मूला है nx n-1। ये तो फॉर्मूला है nx n-1। 1/2 का 1/2 x की पावर 1/2 -1 क्या होता है? -1/2। -1/2 नीचे क्या हो जाएगा? 1/2। तो √x का डेरिवेटिव क्या हो रहा है? 1/2 √x। ये एज अ फॉर्मूला भी तुम्हें मैंने बता दिए और रिजल्ट भी याद रखना। तो x की पावर n का क्या डेरिवेटिव हुआ? nx n-1। √x का क्या हुआ? 1/2 √x। 1/x का क्या हुआ? -1/x²। ये कुछ रिजल्ट है जो किस फॉर्मूले से ड्राइव हुए? आपके x की पावर n से। ये फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं है, चेन रूल है, नॉर्मल डेरिवेटिव है। कैसे करेंगे देखेंगे। चलो जी, ये बात में कोई दिक्कत जी, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। अच्छा ये तो हो गए हमारे फॉर्मूले, थोड़े से और फॉर्मूले भी है, वो भी देख लो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। सर क्यों? अरे डेरिवेटिव का मतलब होता है कि एक चीज का कितना इंपैक्ट पड़ा है दूसरी चीज पे, चेंज मतलब x चेंज हुआ तो उस पर y पे कितना इंपैक्ट पड़ा, वो मेजर करना है डेरिवेटिव। कांस्टेंट तो चेंज ही नहीं होता। अब चेंज ही नहीं हो रही जो चीज, तो कांस्टेंट क्या होगा? कोई नो चेंज, तो चेंज है ही नहीं, तो डेरिवेटिव कांस्टेंट का हमेशा क्या होगा? 0। ओके जी। 3-4 और डेरिवेटिव है जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, ex का डेरिवेटिव होता है आपका ex, और a⁴x का डेरिवेटिव होता है ax log a। ये देखो बच्चों, क्लास 11th के कोर्स में तो नहीं है 3 फॉर्मूले, बट आप अगर आप कर लोगे, देख लोगे, तो आपकी हेल्प होगी। जैसे कभी log x दिखता है तो 1/x, इसका डेरिवेटिव ex, a⁴x मतलब जैसे कि 2⁴x, तो इसका डेरिवेटिव होगा 2x log 2। तो ये कुछ बेसिक डेरिवेटिव के फॉर्मूले अगर पता होगा तो बढ़िया है आपके लिए, आपको आगे काम जरूर आएंगे, बट हाँ क्लास 11th में इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये आपके जो क्लास 11th के डेरिवेटिव के फॉर्मूले है, जिसके बेसिस पे अब मैं चेन रूल करने वाला हूं, वो आपके क्वेश्चन। ओके, इसी के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक आता है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। सो ये अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव क्या है? अगर दो फंक्शन आपस में प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो इनका भी तो कुछ होगा। क्या करेंगे? प्लस माइनस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे, डिवाइड हो, छोड़ दे? नहीं, इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो जी, अगर कोई दो फंक्शन आपस में प्लस या माइनस हो रहे हैं और मुझे इनका डेरिवेटिव करना है, जस्ट फॉर एग्जांपल टेक sin x प्लस cos x। तो अगर मुझे कोई दो फंक्शन आपस में प्लस या माइनस हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस sin x। अगर बीच में प्लस साइन होता या माइनस साइन होता, दोनों का डेरिवेटिव कैसा होगा? अलग अलग, कोई इंपैक्ट नहीं सर। और जैसे कोई फंक्शन u प्लस वी है, उसका डेरिवेटिव करना है, तो पहले u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव अलग अलग। अगर sin x प्लस cos x होता, sin x का cos x और cos x का माइनस sin x, दैट्स इट। उसके बाद आता है, अगर आपके पास कोई दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मुझे उनका डेरिवेटिव करना है। अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मुझे उनका डेरिवेटिव करना है, तो पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव पहला एज इट इज। ये कब करेंगे? दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो करके दिखाओ ना। देखो भैया, x इंटू साइन एक्स, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है। केड़ी केड़ी दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है? x और साइन x मल्टीप्लाई हुआ। अब जब कोई दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई होती है, फॉर्मूला पहले का डेरिवेटिव, पहला क्या है? x, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा? x की पावर 1 है क्या? फॉर्मूला क्या होता है? n x n-1, n x n-1, x की पावर 0 1 होती है, तो 1 बचा। सेकेंड फंक्शन रिमेन एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x और x विल रिमेन एज इट इज। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव पहला एज इट इज। कोई दिक्कत परेशानी है तो दसो मैनू, नहीं? और देखो चलो, कोई दो फंक्शन आपस में से अगर डिवाइड हो रहे हो, तो अगर कोई दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो इसका भी फॉर्मूला है पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज माइनस दूसरे का डेरिवेटिव पहला एज इट इज। इसी सीक्वेंस में आएगा जी। अब सर क्वेश्चन में करके दिखाओ ना। साइन एक्स बाय एक्स, दो चीज आपस में क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। आ जाओ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिख दिया, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, न्यूमिनेटर में क्या है? साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? कॉस एक्स। सेकेंड फंक्शन विल रिमेन एज इट इज माइनस सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन डिनोमिनेटर भाई, एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? 1, अभी करा था ऊपर,
और फर्स्ट फंक्शन रिमेन एज इट इज। फर्स्ट फंक्शन क्या है, साइन एक्स। तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय एक्स स्क्वायर। तो दो फंक्शन अगर ऐड हो रहे हो तो अलग अलग, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पहले का डेरिवेटिव दूसरा डेरिवेटिव, दूसरे का डेरिवेटिव पहला एज इट इज, माइनस हो डिवाइड हो रहे हो तो एक और हो गया। कोई दिक्कत है? एक लास्ट 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 जी लास्ट, कोई दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहे? जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है आपके फंक्शन के साथ और उसका डेरिवेटिव करना है तो कैसे करोगे? तो आप कांस्टेंट को एज इट इज लिखोगे और सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे। सर मतलब जैसे कि अगर मुझे डेरिवेटिव करना है 2 sin x का, तो 2 विल रिमेन एज इट इज और sin x का डेरिवेटिव होगा सिर्फ cos x। ये कब होगा, जब कोई एक कांस्टेंट एक फंक्शन से मल्टीप्लाई होकर आ रहा है। सर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता था, हाँ कांस्टेंट अकेला है तो 0, पर कांस्टेंट किसी के साथ है तो कांस्टेंट एज इट इज और सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव होगा जी। ये हो गया आपका अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। इसको ढंग से तब होगा याद जब एक क्वेश्चन करेंगे। 2 मिनट दो बस मुझे क्वेश्चन के लिए। अब सर मैंने फॉर्मूले देख लिए, सर मैंने अलजेब्रा देख लिया, अब क्या बचा, एक लास्ट टॉपिक बचा है डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, जिसका नाम होता है चेन रूल। और वो ही मेजर टॉपिक है, वो ही आपको पढ़ना है, क्लास 12 में भर भर के यूज होगा। वो क्या है देखो, तुम्हें साइन एक्स का डेरिवेटिव करना आता है, राइट? क्या होता है, कॉस एक्स। तुम्हें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना आता है, राइट? ये तो फॉर्मूला यूज कर लोगे ना, एन एक्स एन माइनस 1 तो 2x। तुम्हें साइन एक्स का आता है, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हें एक्स स्क्वायर का आता है, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हें साइन एक्स का आता है, तुम्हें एक्स स्क्वायर का आता है, पर मुझे ना ही साइन एक्स चाहिए ना ही मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, मुझे चाहिए साइन एक्स स्क्वायर। ये क्या चीज आ गई, मुझे चाहिए साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या चीज आ गई, जब कोई दो फंक्शन आपस में मर्ज होते हैं इस टाइप को कहते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। क्या कहते हैं इसे हम, कॉम्पोजिट फंक्शन। और मुझे इनका डेरिवेटिव करना सीखना है, और इनके डेरिवेटिव को करना ही क्या होता है हमारा चेन रूल। क्या होता है हमारा चेन रूल। अब देखो कैसे होगा चेन रूल। फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स स्क्वायर है, रूल्स याद रखने इसके लिए मैंने अपने बनाए हैं, तुम अपने बनाओगे विद प्रैक्टिस। क्या रूल्स है सर, जब भी आपको ये कॉम्पोजिट फंक्शन दिखता है, सर मैं कैसे बता रहा हूँ कॉम्पोजिट फंक्शन है, दो फंक्शन मर्ज हो रहे होंगे आपस में। अगर कोई दो फंक्शन आपस में मर्ज हो रहे हैं, जैसे साइन एक्स मुझे आता है, एक्स स्क्वायर मुझे आता है, साइन एक्स स्क्वायर नहीं आता। साइन एक्स आता है, साइंस का पता है, एक्स स्क्वायर का आता है, साइंस का होल स्क्वायर नहीं आता। तो मैं कैसे करूं, जब भी कोई दो फंक्शन आपस में मर्ज होते हैं तो उस टाइप के फंक्शन को कहते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। उसके डेरिवेटिव का नाम होता है चेन रूल। अब चेन रूल का डेरिवेटिव कैसे करें, उसके रूल्स 3 रूल, 3 गोल्डन रूल्स। 3 या 2 ही मानो आप। पहला है, सबसे पहले डेरिवेटिव होगा होल पावर का। सबसे डेरिवेटिव किसका होगा, होल पावर का। होल पावर का जब डेरिवेटिव हो जाएगा, नेक्स्ट आपको डेरिवेटिव याद रखना है लेफ्ट टू राइट का। और लेफ्ट टू राइट भी हो जाएगा तो तब तक डेरिवेटिव करो टिल यू गेट 1 एज एन आंसर। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ चेन रूल। सर क्या है, पहला होल पावर का, दूसरा लेफ्ट टू राइट चलेगा, तीसरा तब तक करो टिल यू गेट 1 एज एन आंसर। समझ नहीं आया, करके देखोगे तभी आएगा। साइन एक्स स्क्वायर, यहां होल पावर है नहीं है, क्यों नहीं है, नहीं है क्वेश्चन में नहीं है। साइन एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर है, होल पावर नहीं है। जब होल पावर नहीं होती तो लेफ्ट टू राइट डेरिवेटिव करोगे। डेरिवेटिव कैसे करोगे, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट में सबसे पहली चीज मुझे क्या दिख रही है, साइन, जिसका डेरिवेटिव हो सकता है। सबसे पहली चीज क्या दिख रही है, साइन। मुझे और क्वेश्चन दिख रहा, लेफ्ट टू राइट डेरिवेटिव करना है, सबसे पहली चीज मुझे क्या दिख रही है, साइन दिख रहा है। मुझे दिख रहा है साइन एक्स, तो मैं दिख रहा होगा साइन एक्स स्क्वायर, मुझे क्या दिख रहा है, साइन एक्स। साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। एक्स स्क्वायर था, अरे यही है चेन रूल। तुम्हें जो पहले दिख रहा है उसका डेरिवेटिव होगा, बाकी चीज एज इट इज। अब किसका हो, लेफ्ट टू राइट। साइन का हो गया, अब राइट में और जाओ। साइन के बाद तुम्हें क्या दिख रहा है, सिर्फ एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। तो ये होता है लेफ्ट टू राइट रूल। अब साइन का हो गया, एक्स स्क्वायर का हो गया, एक्स बचा, एक्स का तो 1 नहीं होता है भाई, 1 वाला आप छोड़ भी सकते हो पॉइंट। एक बार फिर देखो, साइन एक्स का होल स्क्वायर है, साइन एक्स का होल स्क्वायर, होल पावर है भैया, हाँ है ना, क्या है होल पावर, 2। तो पहले मुझे अंदर कुछ नहीं दिख रहा, मुझे पहले दिख रही है होल पावर। मुझे पहले क्या दिख रही है, होल पावर। और होल पावर डेरिवेटिव करना है। होल पावर अगर x का स्क्वायर होता है तो 2x होता है। मुझे अंदर तुम्हें दिख रहा होगा sin x, मुझे होल पावर दिख रही है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो x मेरे लिए sin x है। अभी सिर्फ डेरिवेटिव किसका हुआ, होल पावर का, हो गया 2 sin x।
अब साइन एक्स का क्या होगा? साइन एक्स का साइन, अंदर आ जाओ, साइन का कॉस एक्स, और एक्स का क्या होता है? 1, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स। और देखो, और देखो, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। चलो, साइन स्क्वायर एक्स क्यूब। सच ये कॉम्पोजिट है? बिल्कुल है कॉम्पोजिट। क्यों है? दो फंक्शन मर्ज हो गए ना, स्क्वायर भी है क्यूब भी, 2-3 फंक्शन मर्ज हो गए। अब याद, सबसे पहले होल पावर। मुझे होल पावर में क्या दिख रहा है? ये एक्स क्यूब है भाई। मुझे होल पावर में क्या दिख रहा है? मुझे होल पावर में 2 दिख रहा है। तो जो होल पावर में है पहले उसका डेरिवेटिव होगा, बाकी सारी चीज एज इट इज। होल पावर 2, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। तो 2, बाकी सारी चीज एज इट इज। अभी सिर्फ इसका डेरिवेटिव है होल पावर का। होल पावर के बाद किसका होना है? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट में मुझे सबसे पहले होल का हो गया, अब क्या बचा लेफ्ट में? सबसे पहले साइन। साइन का क्या होगा? कॉस एक्स क्यूब। उसके बाद राइट में क्या बचा? एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x स्क्वायर। अब ये होता है आपका चेन रूल। आप प्लीज इसे एक बार ढंग से देखो, आप प्लीज इसे एक बार ढंग से देखो। हम एक बार फिर करेंगे दोबारा, देखो क्वेश्चंस क्या है क्या नहीं है। बट ये वाला पेज आपके पूरे डेरिवेटिव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 1 मिनट लो, 2 मिनट लो, इसको लिखो, समझो, जो करना है करो। ये थोड़ा बहुत समझ आया, आपके अगले 20 क्वेश्चन कराऊंगा, सिर्फ 20 क्वेश्चन, पूरा डेरिवेटिव कंप्लीट अगले 20 क्वेश्चन में। बड़ा सिंपल होगा अगर ये पेज समझ आ गया तो। विद टेक अ मिनट, लिखो और आगे बढ़ते हैं। चलो, वीडियो पॉज भी कर सकते हो तुम भाई। आगे बढ़ते हैं। मैं आ जाओ, पहला क्वेश्चन, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। मुझे पता है क्या ये कॉम्पोजिट है? नहीं है, बिल्कुल कॉम्पोजिट है। क्यों है? साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन अलग, एक्स स्क्वायर प्लस 5। होल पावर है? नहीं है। लेफ्ट टू राइट चलो भैया। सर लेफ्ट टू राइट कैसे चलते हैं? पहले साइन का डेरिवेटिव, साइन का होता है कॉस, बाकी सारी चीजें एज इट इज। अब राइट में चलो, राइट में तुम्हें क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 5। सर एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिख रहा है। एक्स का डेरिवेटिव अभी क्या था? एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगता है 2x वाला, एक्स पर एन माइनस 1 वाला। तो एक्स का डेरिवेटिव 2x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का करना है। एक्स का 2x हो गया, 5 अकेला है कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा? 0। सर बस इतना ही? हाँ इतना ही। अब बस मैं बात बताऊं, ये क्लास 12th का एक्सरसाइज 2 कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का पहला क्वेश्चन है। आओ, सेकंड क्वेश्चन, कॉस साइन एक्स। सर यहाँ 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अरे मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, कॉस का एंगल साइन एक्स है। अगर कॉस एक्स इंटू साइन एक्स होता, हाँ 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते, प्रोडक्ट रूल लगाता हूं मल्टीप्लाई वाला, u इंटू वी वाला। यहाँ कॉस का एंगल साइन एक्स है, तो चेन रूल लगेगा। चेन रूल लग रहा है? मैंने कहा हाँ। पहले किसका डेरिवेटिव होगा? होल पावर नहीं दिख रही, लेफ्ट में क्या दिख रहा है? पहले कॉस। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन, बाकी चीजें एज इट इज। फिर किसका डेरिवेटिव होगा? साइन एक्स का। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। ओके जी। और देखो, और देखो, थर्ड 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 थर्ड, धीरे धीरे ही समझ आएगा। साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी। पहले बताओ, चेन रूल कॉम्पोजिट है? बिल्कुल है। साइन ए एक्स प्लस बी है, साइन के साथ एंगल है ये, तो साइन का पहले होगा डेरिवेटिव लेफ्ट टू राइट, होल पावर नहीं है ना, लेफ्ट टू राइट। साइन का क्या होता है? कॉस ए एक्स प्लस बी विल रिमेन एज इट इज, कुछ है ही नहीं। ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करना है। ए एंड बी आर कांस्टेंट, एक्स इज अ वेरिएबल, याद रखना, ए एंड बी आर कांस्टेंट, एक्स इज अ वेरिएबल। ए एक्स जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ में होता है तो कांस्टेंट विल रिमेन एज इट इज, और वेरिएबल का डेरिवेटिव होता है, वेरिएबल एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, छोड़ दो, 1 ए इंटू 1 ए। बी का डेरिवेटिव, बी कांस्टेंट है, 0। चलो, क्या बात समझ आई? इजी है। ये 3 थे आपके चेन रूल क्वेश्चन। अभी तुम पहचानने हैं तुम्हें ये चेन रूल है या नहीं है। चलो दोबारा देखो, पहला क्वेश्चन देखो। चलो, सेक टैन रूट एक्स। पहले मुझे बताओ, सेक टैन रूट एक्स में आपका होल पावर है? नहीं है होल पावर। लेफ्ट में तुम्हें सबसे पहले क्या दिख रहा है? सर लेफ्ट में मुझे सबसे पहले सेक दिख रहा है। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सर सेक का डेरिवेटिव होता है
सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टैन एक्स। क्या होता है? सीकेंट एक्स टैन एक्स। मुझे सेक टैन रूट एक्स नहीं दिख रहा, मुझे सीकेंट एक्स टैन रूट एक्स है, तो मैं सीकेंट इस पूरे को मानूंगा एक्स। तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक एक्स टैन एक्स जी। ये सुनो, अभी सिर्फ इसका डेरिवेटिव हुआ सेक का। सर राइट में आओ, राइट में आओ। राइट में मुझे क्या दिख रहा है? अब टैन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? टैन। सर टैन, अब इसका टैन का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर, और रूट एक्स विल रिमेन एज इट इज। सर सेक का हो गया, टैन का सेक स्क्वायर हो गया, अब कौन बचा? रूट एक्स। सर आपने बताया था रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। लेफ्ट टू राइट चलते रहो। आओ फिर देखो, दो चीजें आपस में कुछ हो रही है। क्या हो रही है? दो चीजें आपस में डिवाइड हो रही है। दो चीजें आपस में क्या हो रही है? डिवाइड। और जब भी दो चीजें आपस में डिवाइड हो भैया, पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव पहला एज इट इज। यही फॉर्मूला लिखवाया था। अब मेरी हेल्प करना, पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिख देता हूं, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। डिनोमिनेटर का स्क्वायर वही लिखवाया आपको, देख लो जी। न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, न्यूमिनेटर में क्या है? साइन ए एक्स प्लस बी। अब एक कॉम्पोजिट है? बिल्कुल है। क्यों है? साइन के साथ एंगल ए एक्स प्लस बी है, एक्स नहीं है। तो लेफ्ट टू राइट साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस ए एक्स प्लस बी विल रिमेन एज इट इज, क्योंकि सिर्फ किसका डेरिवेटिव हुआ है? साइन का। अब ए एक्स प्लस बी का, ए एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का 1, ए एज इट इज और बी का 0। ये हुआ यू का डेरिवेटिव, वी विल रिमेन एज इट इज। वी क्या है? कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस कॉस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव कॉस सी एक्स प्लस बी। ये भी चेन रूल है, कॉम्पोजिट है, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा? सर माइनस साइन, तो प्लस साइन कर देता हूं सी एक्स प्लस डी। आगे कॉस सी एक्स साइन सी एक्स प्लस डी। उसके बाद ये तो हुआ कॉस का डेरिवेटिव, माइनस तो प्लस हो गया साइन सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी का क्या आएगा? सिर्फ सी। और उसके बाद न्यूमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर क्या है? साइन ए एक्स प्लस बी। बोलो जी ये सुनो बच्चों, यहां पर ये कुछ नहीं। चलो, ये कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। सर चेन रूल, चेन रूल छोड़ो। अब यहां पर चेन रूल भी है, दो चीजें मल्टीप्लाई भी हो रही है। ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो रही है जी। आप देख सकते हो, देख सकते हैं। और जब भी दो चीजें मल्टीप्लाई हो, पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव पहला एज इट इज, यही होता है। पहले का डेरिवेटिव कॉस एक्स स्क्वायर, चेन रूल यस, हाँ जी यस, क्योंकि कॉस का एंगल एक्स स्क्वायर है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स स्क्वायर है, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? माइनस साइन एक्स स्क्वायर। कॉस का हो गया, अब किसका होगा? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर क्या होगा? 2x। ये हुआ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। सेकंड फंक्शन रिमेन एज इट इज। सेकंड फंक्शन क्या है? साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस का साइन, प्लस का साइन, दूसरे का डेरिवेटिव साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है भैया। साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, स्क्वायर किसके ऊपर है? साइन के ऊपर। होल पावर है ना, जब होल पावर है तो मुझे साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का स्क्वायर नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो 2 और बाकी सब मेरे लिए x है, बाकी सब बचा क्या? साइन एक्स की पावर 5। फिर अब होल का हो गया, अब लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट में साइन दिख रहा है, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स की पावर 5 एज इट इज। अच्छा 2 का हो गया, साइन का हो गया, अब एक चीज बच गई क्या? एक्स की पावर 5 का क्या बचेगा? 5x। ये आया प्रोडक्ट रूल। तो ऐसे छोड़ना है? बिल्कुल ऐसे छोड़ो, एकदम सही, पर देखो ढंग से। चलो, ओहो, ये एक ही रूट है, चलो देखो। टू रूट कॉट एक्स स्क्वायर मतलब, आओ बताता हूं मतलब। टू कांस्टेंट है, इट विल रिमेन एज इट इज। होल पावर दिख रही है, तुम्हें दिख रहा होगा जो मर्जी, मुझे दिख रही है होल पावर। होल का डेरिवेटिव होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। तो हमें कैसे पता चलेगा? अबे तुम्हें बताया था, तुम मानते नहीं हो, रुको।
एक सेकंड दो बस मुझे। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखवा है, 1/2 रूट एक्स। यहां पर बस मैं क्या कर रहा हूं, 2 एज इट इज है। अब रूट दिख गया, होल पावर दिख गई, होल का डेरिवेटिव पहले। रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, पूरा अंदर का एक्स। अब किसका हुआ, रूट का। अब लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट में क्या दिख रहा है, कॉट। कॉट का क्या होता है, माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, पर मेरे पास एक्स नहीं, एक्स स्क्वायर आएगा। फिर अब एक और चीज दिख रही है, लेफ्ट टू राइट, एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x। 2 से 2 कटा तो माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x डिवाइड बाय कॉट एक्स स्क्वायर, रूट कॉट एक्स स्क्वायर। इजी। चलो 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 चलो। सर ये क्या है, ये अजीब सा क्वेश्चन क्या है, घटिया क्वेश्चन, लूजर क्वेश्चन। एक्स की पावर 100/100, एक्स स्क्वायर 99/99, और चले जा रहे हैं 1 तक। और ये कुछ प्रूव करना है, f-1 कुछ पता नहीं क्या है, बताता हूँ। बच्चों डरना नहीं है, पहला तो है कि डरना नहीं है हमें। मीम है ना, आपको पहले हौसला रखना है, हौसला रखो। देखो एक्स की पावर 100/100, एक्स की पावर 100 है, सब प्लस है तो आपका अलग डेरिवेटिव होगा। एक्स की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x n-1, और कांस्टेंट विल रिमेन एज इट इज, जो कांस्टेंट वो एज इट इज रहेगा। एक्स की पावर 99 क्या है, 99x 98 डिवाइड बाय 99। चले जा रहा है, प्लस का प्लस, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स की पावर n, nx n-1/2, एक्स का डेरिवेटिव 1, और सर ये 1 अकेला है, कांस्टेंट है तो 0। ये हुआ डेरिवेटिव 100 से 100, 99, 2 से 2, तो मेरे पास बचा एक्स की पावर 99, एक्स की पावर 98, एक्स प्लस 1। कोई दिक्कत, चेन रूल, केडी चेन रूल, प्लस हो रहा था, डायरेक्टली डेरिवेटिव किया है। हाँ जी ना जी। मुझे पहले f-1 निकालना है। अब पहले सर ये 1 ऊपर क्या है बच्चों, ये ना पहली बात, ये ना फंक्शन होता है, एफ ऑफ एक्स होता है। जब उसका डेरिवेटिव करता हूं तो f-x लिखता हूं, क्या लिखता हूं, f-x। डैश का मतलब उसका डेरिवेटिव करना है, या कर दिया। सबसे पहले मुझे f-1 निकालना है। f-1 का मतलब है जहां जहां x है 1 डाल दो। 1 की पावर 99, 1 की पावर 98, चल 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 चल, 1 + 1, 99 टाइम्स तक 1 ऐड हुआ, और एक बार और 1 ऐड हुआ तो कितना आ गया, 100। लिख दो। f-0 चाहिए, मतलब x की जगह 0 डाल दो। 0 की पावर 99, हमारे यहाँ 0 था, तुम्हारे यहाँ पता नहीं क्या चल रहा है, प्लस 0 की पावर 98। 0 डालूंगा जब यहां तक तो 0 ही आ जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा वहां पर, 1। तो ये कह रहा है 100, f-0 कितना है, 1, तो कह रहा है इक्वल आना चाहिए। आ ही रहा है भाई, इक्वल ही आ रहा है। पहले मैंने f-x में 1 डाला तो 100 आया। वो कह रहा है कि f-0 निकाल, मतलब इसमें 0 डाल x की जगह, तो सिर्फ 1 बचेगा, वो लिख दिया। कह रहा है वो f-0 को 100 से मल्टीप्लाई कर, दोनों जगह सेम आ रहा है, आ रहा है। चलो जी इक्वल हो गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और देखो जी, अब बेसिक, ax² + 6 का होल स्क्वायर, चेन रूल है, हाँ है। पहले होल है, हाँ है, तो पहले होल का डेरिवेटिव 2x² का डेरिवेटिव, मेरे लिए पूरा ये x है, इसका स्क्वायर 2x। अब अंदर आओ ना, ax² + b। सर a विल रिमेन एज इट इज, कांस्टेंट है ना किसी वेरिएबल के साथ में, एज इट इज। x² का 2x, और b का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट है भैया, छोड़ो। अब आसान है, दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है भैया। जब दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई होगी, फॉर्मूला बताया गया था, पहले का डेरिवेटिव दूसरा एडिटिव, दूसरे का डेरिवेटिव पहला एडिटिव। कसम खा लो नहीं बताया, बताया है। पहला क्या है, x की पावर n, तो n x n-1, इसका डेरिवेटिव। सेकेंड फंक्शन विल रिमेन एज इट इज, प्लस फर्स्ट फंक्शन रिमेन एज इट इज, और दूसरे का डेरिवेटिव 5 + 3x का डेरिवेटिव। 10 बार बोल दिया, 5 का डेरिवेटिव 0 और 3x का 3। 5 अकेला कांस्टेंट 0, और 3x का 3 वेरिएबल के साथ है, 3 एडिट, x का 1। तो मेरे पास आया -3x की पावर -4, 5 + 3x, x की पावर -3 × 3। बोलो हाँ जी कि ना जी।
नहीं ना, एक बार फिर दो चीजें फिर मल्टीप्लाई हो रही है। पहले का डेरिवेटिव x की पावर n का 5x4, सेकेंड फंक्शन एज इट इज g, प्लस पहला फंक्शन एज इट इज g, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा क्या है 3 माइनस 6 की पावर x की पावर -9, 3 का डेरिवेटिव 0, -6 कांस्टेंट है, इट विल रिमेन एज इट इज, x की पावर -9, x और n का फॉर्मूला n x n-1, तो मेरे पास क्या बचा 5x4, 3 माइनस 6 x की पावर -9 प्लस x की पावर 5 और साथ में क्या बचा 54 x की पावर -10। बोलो ये फाइनल आंसर नीचे वाला। ओके चलो जी चलो जी चलो जी, फटाफट करेंगे, सिंपल सिंपल है। 2y(x+1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3x-1, दोनों को अलग अलग भी कर सकते हो, इधर क्वेश्चन टूल लगाया, इधर अलग क्वेश्चन टूल लगा दिया, बड़ा हो जाएगा। एलसीएम ले लूं भैया, x+1 3x-1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 3x-1 और माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो x+1, मल्टीप्लाई भी कर लो, साथ कर लो, 6x-2 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 3x² माइनस एक्स प्लस 3x-1 come out to be -x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x-2 डिवाइड बाय 3x² प्लस 2x-1। दो चीजें आ रही है, -x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x-2 डिवाइड बाय ये। अबे दो चीज डिवाइड हो रही है, क्या दिक्कत है आपस में, बस क्या कर दे इसे क्वेश्चन रूल लगाओ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया भैया, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस एज इट इज x3 का डेरिवेटिव क्या होता है -3x², माइनस x² का डेरिवेटिव माइनस एज इट इज x² का 2x, 6x का 6, सर -2 कांस्टेंट है 0 का, आगे बढ़। उसके बाद डिनोमिनेटर विल रिमेन एज इट इज, स्पेस कम पड़ रही है तो थोड़ा सा कोई यहां पुश कर रहे हैं, थोड़ा सा माइनस साइन का माइनस साइन, न्यूमिनेटर हो चुका है डेरिवेटिव एज इट इज लिख दो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर में क्या है 3x² प्लस 2x-1, कोई चेन रूल कुछ नहीं, बेसिक 3x², 3 विल रिमेन एज इट इज, x² का डेरिवेटिव 2x भैया, 2x का 2 एज इट इज, x का 1, सर -1 का नहीं किया आपने, क्यों करूं, -1 का 0 होता है, दैट्स इट। अब चाहते हो मल्टीप्लाई कर दो, नहीं छोड़ देना, आ जाओ। दो चीजें आपस में डिवाइड होती हुई दिख रही है, मुझे तो दिख रही है, क्या तुम्हें दिख रही है, अगर दिख रही है तो लगा दो यहां पर क्या क्वेश्चन रूल, नीचे क्या होगा ax² प्लस 6x प्लस c का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 तो नहीं होता, जो है वो होता है, लिखना पड़ेगा भैया, फर्स्ट का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर एज इट इज, -1 एज इट इज नीचे का डेरिवेटिव, यही तो फॉर्मूला, ax² x² का 2x, सर a एज इट इज कांस्टेंट, 6x है, 6 विल रिमेन एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और c का 0, तो 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा, आंसर आएगा -1 इंटू दिस बाय 0 इंटू एनीथिंग 0 भाई, प्लीज सिर्फ ये माइनस वाली टर्म और नीचे बचेगा। यहां पर भी क्या हो रहा है, क्वेश्चन रूल खुद करो, चलो मैं भी देखता हूं क्या कर, चलो x³ sin x बाय cos x, ओहो हो, चलो अब मैं एक काम करूंगा, 3 में से 2 मेरे 1 तुम्हारा, मैं आसान चूज करता हूं, तुम टफ दे दूंगा तुम्हें, यही करेंगे। पहले दो चीजें आपस में क्या हो रही है डिवाइड, क्या लगेगा, ये ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन टूल भी और प्रोडक्ट टूल दोनों लगेंगे साथ साथ, देखो कैसे, x³ sin x बाय cos x, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया, उसके बाद क्या होता है न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव x³ इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है, cos x विल रिमेन एज इट इज, माइनस x³ sin x विल रिमेन एज इट इज, और cos x का डेरिवेटिव करना है। अभी करना है डेरिवेटिव तो मैंने डैश डाल दिया, मैंने क्या डाल दिया, अभी डैश करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में कर लूंगा ना, मेरी मर्जी, cos² x एज इट इज,
एक्स क्यूब साइन एक्स है। अबे दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, चेन रूल नहीं है, मल्टीप्लाई। दिस इनटू दिस, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², साइन एक्स विल रिमेन एज इट इज, एक्स क्यूब एज इट इज, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x। इधर प्रोडक्ट टू लगा, cos x विल रिमेन एज इट इज, माइनस एक्स क्यूब साइन एक्स एज इट इज, और cos x का माइनस साइन एक्स ले प्लस कर दिया। दिमाग लगाए करोगे, इससे आसान कोई चीज नहीं है आज तक। याद रखना 12th के हर एक चैप्टर में बार 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 आता ही रहेगा। दो क्वेश्चन है, एक मेरा एक तुम्हारा। नीचे वाला मैं कर लेता हूं, ऊपर वाला आप करना, ठीक है। चलो सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स का होल स्क्वायर, क्वेश्चन रूल भैया। डेरिवेटिव किसका होना है पहले, x इंटू टैन एक्स का डेरिवेटिव होना है, sec x प्लस टैन एक्स विल रिमेन एज इट इज रहना है फॉर्मूला, माइनस एक्स टैन एक्स रहना है, और सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स, यही होता है जी। अब पहले यहां पर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, केड़ी दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, x इंटू टैन एक्स। मैं नीचे कर रहा हूं, प्लीज ढंग से देखना। x का डेरिवेटिव 1, टैन एक्स एज इट इज, दो चीज मल्टीप्लाई हो रही है, x एज इट इज, टैन का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, सेकेंड फंक्शन एज इट इज था, माइनस एक्स टैन एक्स एज इट इज। बच्चे sec x प्लस टैन एक्स, कोई गल नहीं सर, sec का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करना है ना, पहले का डेरिवेटिव दूसरा डेरिवेटिव माइनस दूसरे का पहला डेरिवेटिव दूसरे का डेरिवेटिव, sec का डेरिवेटिव sec x tan x, और tan का sec स्क्वायर x। थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं, देखो अब डेरिवेटिव हो गया, और नीचे वाली चीज विल रिमेन एज इट इज, उसका स्क्वायर। बढ़िया, आया जी गया जी। चलो आसान वाले लास्ट डन करते हैं भाई। साइन एक्स की पावर n अपॉन साइन एक्स, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत, एक्स की पावर n ही है तो सीधा n x n माइनस 1, साइन एक्स विल रिमेन एज इट इज, माइनस एक्स की पावर n एज इट इज, साइन एक्स का क्या आ जाएगा, दो चीजें क्या हो रही है आपस में मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट रूल मैं चाहता हूं कि तुम खुद लगाओ भाई, मैं करूंगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा बड़ा है, आओ जी देखिए। सबसे पहले जो मुझे आता है वो करता हूं, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर होना है, लिख देता हूं डिनोमिनेटर का स्क्वायर, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव होना है, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विल रिमेन एज इट इज, माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स एज इट इज, और एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होना है डेरिवेटिव। भाई बड़ा क्वेश्चन है, क्या करें, मेरी गलती बताओ, है तो है। अब पहले इस पार्ट का करो डेरिवेटिव। बच्चों साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, एक्स इंटू कॉस एक्स, दो चीजें मल्टीप्लाई, माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 कॉस एक्स एज इट इज, प्लस एक्स एज इट इज, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, राइट और रॉन्ग, और एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विल रिमेन एज इट इज जी। और कुछ हाँ है ना, रुको ना, माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स एज इट इज, और इस पार्ट का डेरिवेटिव करना है। अरे फिर से x इंटू साइन एक्स हो रहा है, पहले प्लस है तो अलग अलग डेरिवेटिव होने हैं, तो x इंटू साइन एक्स है तो प्रोडक्ट टू लगेगा, x का 1 साइन एक्स एज इट इज, x एज इट इज, साइन एक्स का कॉस एक्स, मैंने पहले इन दोनों में प्रोडक्ट टू लगाया, और प्लस कॉस एक्स है, प्लस कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, कट कट, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यस और नो। एक छोटी सी चीज और नहीं है, अगर तुम करना चाहो तो कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स ये आपस में कट के देखो, यहां तक पॉज करके देखना, फिर जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा भैया, माइनस है तो ब्रैकेट खुलेगा, ये माइनस कॉस एक्स और ये साइन प्लस हो जाएगा तो कॉस कॉस कट जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा
x sin x into this minus x cos x into this upon x sin x plus cos x का होल स्क्वायर। ये कुछ डेरिवेटिव के टॉप 20 क्वेश्चन जो अच्छे लगे मुझे आपके लिए कि आपको आने चाहिए एटलीस्ट, ताकि आपको डेरिवेटिव चेन रूल क्लियर हो जाएगा। प्लीज पे फोकस करना। तो प्लीज, आज हमारी सेकंड मैथ्स की क्लास थी। फर्स्ट क्लास में हमने क्या कंप्लीट किया था भैया? स्टैटिस्टिक्स। और सेकंड क्लास में हमने आज क्या खत्म किया है? डेरिवेटिव। पहले फर्स्ट प्रिंसिपल किया, फिर अब चेन रूल किया। यह था हमारा पूरा डेरिवेटिव क्लास 11। ऐसे और भी वीडियोज आएगी, प्लीज अपडेटेड रहो चैनल पे, देखो, लाइक करो, शेयर करो। बाय, ऑल द बेस्ट।